हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू यू। सोनिया पार्वती दिस साइड। हमने पिछली बार व्हाट इज़ परसेप्शन एंड इट्स नेचर हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? परसेप्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला है परसेप्शन ऑफ फॉर्म। परसेप्शन ऑफ फॉर्म होता क्या है? बेसिकली विजुअल सिस्टम अलाउज अस टू रिजॉल्व फॉर्म्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ट्रैक अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड परसीव डेप्थ। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डेप्थ को परसीव करना है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म को रिकॉग्नाइज करना। हम किसी भी जनरल बैकग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उस एबिलिटी को बोलते हैं फॉर्म ऑफ परसेप्शन। फॉर्म परसेप्शन रेफर्स टू द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स जनरल बैकग्राउंड। It is the ability to visually perceive objects in the world in response to patterns of light that they cast on the retina. It is the recognition of a figure on the ground. Basically it is कि 3 डायमेंशन में हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे परसीव कर रहे हैं, कौन से पैटर्न ऑफ लाइट हमारे रेटिना पे बन रहे हैं जो एक फिगर बना रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना, एक इमेज को फॉर्म करना हमारे ब्रेन में। हमारा जो ब्रेन है वो एक ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, टेक्सचर वो कैसे दिखता है उससे ही आइडेंटिफाई करता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है या उसकी पोजीशन स्पेस में क्या है। An individual is able to separate forms from general ground in visual perception on the basis of 2 things. The first one is contours and the second one is organization. अब contours in form perception को हम समझ लेते हैं कि क्या है ये। Contours play an important role in form perception. Contours are the edges or boundaries that define the shape of an object. हमें पता होता है कि सर्कल की शेप सर्कुलर में है, रेक्टेंगल कैसा दिखता है, ट्राइंगल कैसा दिखता है। एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज है ना, उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो क्या ऑब्जेक्ट है। Our brains use the information provided by contours to identify and distinguish objects from the surroundings. For example, when we see a circle, our brains use the continuous contour to identify the shape as a circle. एक सर्कल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा ब्रेन क्या यूज़ करता है? कंटिन्यूस कंटूर यूज़ करता है कि वो एक सर्कल है। Contours can also provide information about the 3-dimensional structure of an object, such as its orientation and depth. Our perception of contours can be influenced by various factors such as lighting, conditions, object size and viewing angle. कंटूर्स जो होते हैं वो एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमें पता होता है कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसकी डेप्थ कितनी है, और जो कंटूर होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है कि हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं या फिर उसकी ब्राइटनेस कितनी है, लाइटिंग कंडीशंस कैसी हैं या उस ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसा है। बेसिकली कंटूर्स आर फॉर्म्ड व्हेनेवर अ मार्क्ड डिफरेंस अकर्स इन ब्राइटनेस or color of a background. Thus, it gives shape to the objects by marking one object off from another or marking an object off from the general ground. Example, if one looks at a piece of paper that varies continuously in brightness from white at one border to black at opposite border, then one will perceive no contour and paper will appear uniform. ऐसे देखो कि एक पेपर है जो कि ब्राइटनेस उसकी जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, ठीक है। एक तरफ पे वो वाइट है और दूसरी तरफ पे वो ब्लैक है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डिफरेंस है। एक पर्टिकुलर बाउंड्री या एज सी नहीं बनी हुई है जो डिस्टिंग्विश कर रही है ब्लैक एंड वाइट को। तो इसमें एक पर्सन है वो कैसे परसीव करेगा कि उसमें कोई भी कंटूर नहीं है और जो पेपर है वो यूनिफॉर्म नज़र आएगा। जो ब्लैक एंड वाइट बॉर्डर बना हुआ है दोनों साइड पे, उनकी ब्राइटनेस वो ऐसी ब्लेंड हो रखी है जिससे पता ही नहीं लग रहा है कि उसमें एक कंटूर भी है। However, if the change is marked rather than gradual, then an individual will see paper divided into 2 parts, a light part and a dark part. In perceiving division at a place where brightness gradient changes abruptly, a contour is perceived. अगर उसमें एक पर्टिकुलर डिवीजन मार्क्ड होता कि इस तरफ ही ब्लैक है उस तरफ में वाइट है, तो हमें पता चल जाता कि उसमें एक कंटूर है।
आई होप आपको कंटूर समझ में आ गया। अब है ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म परसेप्शन, पढ़ लेते हैं कैसे होता है। व्हेन सेवरल ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट इन विजुअल फील्ड एन इंडिविजुअल टेंड्स टू परसीव देम एज ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैटर्न्स और ग्रुपिंग। These patterns can be recognized on the basis of bottom-up approach और top-down approach। जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे विजुअल फील्ड में जिसको हम देख सकते हैं, तो जो इंडिविजुअल है यानी कि जो हम लोग हैं वो उसको कैसे परसीव करेंगे कि वो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में या फिर एक ग्रुपिंग में है, जिस तरीके से हम उसको परसीव कर रहे हैं कि जो भी एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट है या तो वो पैटर्न में प्रेजेंट है या फिर एक ग्रुप बना के प्रेजेंट है। और ये हम कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? दो अप्रोचेस की मदद से, बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है? बॉटम अप अप्रोच सजेस्ट दैट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैटर्न्स सच एज लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट is based on simpler capacities to recognize and combine correctly lower level features of objects such as lines, edges, corners, angles. According to it, pattern recognition is constructed from simpler perception abilities through series of discrete steps. बॉटम अप अप्रोच में हम बिल्कुल माइन्यूट फीचर्स देखते हैं जैसे कि लाइंस, एजेस, कॉर्नर्स या फिर एंगल्स। ये हमारा सिंपलर कैपेसिटीज़ पे बेस्ड होता है। और टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच सजेस्ट दैट एक्सपेक्टेंसीज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। एन इंडिविजुअल्स ऑफन प्रोसीड इन अकॉर्डेंस with what has his past experiences tells to expect without analyzing every feature of the encountered stimuli। जो भी stimuli उसने encounter किया है, जो भी उसने stimuli देखा है, वो अपने past experiences के थ्रू ही उसको expect करता है या perception करता है उसका कि वो कैसा है। टॉप डाउन अप्रोच हमारी expectations पे based होता है। आई होप आपको परसेप्शन ऑफ फॉर्म समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम परसेप्शन ऑफ मूवमेंट को डिस्कस कर लेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।